आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पीएम मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 फरवरी को ही पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए थे। विनोद तावड़े ने कहा कि पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाएं, 27 एसटी, 18 एसटी और 18 ओबीसी और 47 युवा नेता शामिल हैं, जिनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। बीजेपी की पहली लिस्ट में ही छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर नाम का ऐलान हो गया है। 2 सांसदों को रिपीट किया गया है। दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडे, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, कांकेर से भोजराज नाग और वहीं कोरबा से सरोज पांडे, सरगुजा से चिंतामणि महाराज और जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बिलासपुर से तोखन साहू, बस्तर से महेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा की 11 में 9 सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही थी। वहीं राज्य बनने के बाद से कांग्रेस 2004 और 2019 में ही 2 लोकसभा सीटों के आंकड़े तक पहुंची थी, जबकि बाकी के लोकसभा चुनाव में उसके खाते हमेशा एक ही सीट आई है। इन आंकड़ों के बावजूद भी कांग्रेस दावों में पीछे नहीं रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 11 के 11 सीटें घोषित कर दी है और बिलासपुर से तोखन साहू को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। कैसे देखते हैं, आपके लिए कितना चौंकाने वाला ये लिस्ट रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लोगों के चरणों में बैठ कर के काम करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 2013 में विधायक के लिए टिकट मिलेगी, मैं विधायक बनूंगा। विधायक बनने के बाद मुझे संसदीय सचिव बनाएंगे और अभी भी मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि बिलासपुर लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण सीट से मुझे उम्मीदवार बनाएंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की पहचान करती है। तोखन जी, विधानसभा में आप अपनी आवाज़ को बुलंद किए, अब लोकसभा के लिए आपको चुना गया है। किस तरह से देखते हैं, कितनी चैलेंजिंग होने वाला है? और दूसरी बात है, किन मुद्दों को आप लोकसभा में उठाएंगे? यह मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए गौरव की बात है। लोकसभा चुनाव जीत करके जाना और वह भी माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे नेतृत्व करता इस देश में है, तो उनके साथ काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा उसे तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल है, 11 के 11 सीटें जीतने के जो नारे दिए जा रहे हैं, क्या लगता है आप? ये नारा नहीं है, ये लोगों का संकल्प है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो लोग कहते थे ना, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो उन भाइयों को सोचना चाहिए जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया है। जो कह रहे थे कि राम काल्पनिक है, अब वो खुद काल्पनिक हो जाएंगे इस चुनाव में। तो बिल्कुल नारा नहीं, संकल्प है और इन्होंने कहा है कि 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे और आने वाला वक्त बताएगा, वो घोषणा की जाएगी या रिजल्ट आएगा, उस समय पता चल जाएगा कि किस तरह से हम जीतते हैं। कैमरा पर्सन नवेद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। वहीं मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, तो वहीं गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाया गया है। 5 सीटों छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और धार के लिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। भोपाल से प्रज्ञा सिंह का टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। गुना से केपी यादव, सागर से राज बहादुर सिंह, रतलाम से जीएस डामोर, विदिशा से रमाकांत भार्गव, ग्वालियर से विवेक शेजवलकर के लिए टिकट काटे गए हैं। इस वक्त मौजूद हमारे साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह
और केंद्रीय नेतृत्व ने जो है इनका भरोसा जताया। दादा, बात करते हैं कि जिस तरह से एक बार फिर जो है आप पर भरोसा जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने। मैं केंद्रीय नेतृत्व का हमारे संसदीय क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पुनः मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर जनता के आशीर्वाद लेकर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और क्षेत्र की आम जन की जो समस्या है, क्षेत्र का विकास, गरीबों के कल्याण की योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेकर जाऊंगा और मोदी जी के हाथ मजबूत करूंगा। इस तरह से आप जो पहले बार में जो उपचुनाव के अंदर भी जो है काफी वोटों से जीते थे और अब भी कोई लक्ष्य होगा कितने वोटों से जीतने का? देखिए, अब की बार 400 पार, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे को जनता ने अपना नारा बनाया है। अब की बार 400 पार पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सीटें मिलेगी और इस बार जो है खंडवा लोकसभा से भी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जनता आशीर्वाद देगी। और क्या क्या कोई मलाल होगा जो नहीं कर पाए जिसको अगले उसको करेंगे आप? देखिए, जो जो काम पेंडिंग थे उन कामों को मुझे इस बात की संतुष्टि है कि इंदौर से इच्छापुर रोड मेरे सांसद बनने के बाद उसको गति मिली है और बहुत जल्दी कंप्लीट होके इंदौर से लेकर इच्छापुर तक 2.5 घंटे के अंदर लोग इंदौर पहुंचेंगे। जो रेलवे का ट्रैक 7 साल से जो बंद पड़ा था अकोला ब्रॉडगेज, उस काम को गति मिली है। 2500 करोड़ रुपए के 3 बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट में प्रावधान करके स्वीकृति देकर अमूलना तक के उसका ट्रायल भी हो चुका है। खंडवा के रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकृत किए हैं। खंडवा और बुरहानपुर और आसपास के लोगों के पास, चाहे आप झिरना उद्वहन सिंचाई की बात कर लो, चाहे आप खंडवा उद्वहन सिंचाई की बात कर लो, चाहे वो हाटपिपले उद्वहन सिंचाई की बात कर लो या काटपुर उद्वहन सिंचाई की बात कर लो, ये सारे उद्वहन सिंचाइयों को मेरे सांसद बनने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारे कामों को गति मिली है। तो आने वाले समय में जो जो भी काम है उन सारे कामों को गति देने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों का टिकट दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह का लखनऊ से टिकट बरकरार रखा गया है। मथुरा से हेमा मालिनी, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, नोएडा से महेश शर्मा, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, गोरखपुर से रवि किशन, अमेठी से स्मृति ईरानी को भी टिकट दिया गया है। अपने बेटे की वजह से विवादों में रहने वाले कौशल किशोर को मोहनलालगंज से फिर टिकट दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति के अयोध्या से सीट से लड़ने के कयास थे, लेकिन उन्हें फतेहपुर से टिकट दिया गया है। जगदंबिका पाल को लेकर भी कयास लग रहे थे कि उम्र की वजह से उनका टिकट कट सकता है, लेकिन वह भी बीजेपी की पहली लिस्ट में जगह पाने में सफल रहे हैं। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कैराना श्री प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार, मथुरा हेमा मालिनी, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें उत्तराखंड की 3 सीट भी शामिल है। बीजेपी ने नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब केवल 2 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान करना बाकी रह गया है। उत्तराखंड में टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने टिहरी, गढ़वाल से माला राजलक्ष्मी शाह, गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत, अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल से अजय भट्ट और हरिद्वार